उसका एक कार्यकर्ता कह रहा है कि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई है, जबकि मैंने महुआ में कुछ ज़्यादा मेरी गलत तस्वीरें खींची गई है, अश्लील तस्वीरें खींची गई है। तो ये तो अब क्या मैं कहूँ, विशुद्ध गुंडागर्दी, इस पर क्या कहा जाए। मैं उस युवक को यही सलाह दूँगा कि वो थाना में जाके अपनी बात दर्ज कराए। नहीं सर, ये कोई नया मामला नहीं है। कई बार पत्रकारों के साथ भी उनका झड़प होते हुए दिखता है। वही कहावत याद आ रही कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना? यही कहावत याद कर रहा कि हूँ। 60 करोड़ का मुकदमा। देखिए, जितना बंगाल चुनाव की चर्चा हो रही है, वहीं बिहार में लालू के लाल तेज प्रताप की भी खूब चर्चा है। तेज प्रताप यादव आए दिन अपने कारनामों की वजह से सोशल मीडिया और मीडिया में काफी हाईलाइट रहते हैं, और आज भी है। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए एक आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तेज प्रताप जी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उनके ही कार्यकर्ता उन पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। जी, वो वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है और उसमें जो तेज प्रताप की पार्टी है, जनशक्ति जनता दल, उसका एक कार्यकर्ता कह रहा है कि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई है, जबकि मैंने महुआ में उनको चुनाव जिताने के लिए बहुत मदद की थी और मैं एक बूथ का प्रभारी था, उस बूथ पर काफ़ी वोट भी मिले थे, लेकिन मेरी बंडी फाड़ दी गई है और काफ़ी ज़्यादा मेरी गलत तस्वीरें खींची गई है, अश्लील तस्वीरें खींची गई है। तो ये तो अब क्या मैं कहूँ, विशुद्ध गुंडागर्दी, इस पर क्या कहा जाए। मैं उस युवक को यही सलाह दूंगा कि वो थाना में जाके अपनी बात दर्ज कराए। नहीं सर, ये कोई नया मामला नहीं है। कई बार पत्रकारों के साथ भी उनका झड़प होते हुए दिख जाता है। मैंने कहा ना, तेज प्रताप ने देखिए समझदारी की बहुत कमी है ना। अब होली के दिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, अपने अंगरक्षक से कह रहे हैं, बॉडीगार्ड से कह रहे थे कि नाचो नहीं तो तुमको निलंबित करो। अब बताइए, आपको बॉडीगार्ड मिला है तो होली के दिन नाचने के लिए मिला है, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो ऐसे आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। लगातार खबरें ये भी चल रही है कि आपके ऊपर भी मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं तेज प्रताप। नहीं, सही बात है। 2-3 दिन पहले तेज प्रताप यादव सचिवालय थाना पहुंच गए। उन्होंने मेरे खिलाफ लिखित शिकायत दी है, कहा है कि मैंने उनकी छवि धूमिल कर दी है। और एक अजीब बात भी उन्होंने लिखी है कि मेरी वजह से उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो अब मैं क्या कहूँ इस पर। मुझे तो वही कहावत याद आ रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना? यही कहावत याद कर रहा हूँ। 60 करोड़ का मुकदमा ऐसा मुकदमा थाना में कोर्ट में किया जाता है। खैर, तेज प्रताप की जितनी बुद्धि है उतनी उतना ही काम करेंगे, तो ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है। और देखिए, मैं तेज प्रताप की छवि क्या धूमिल करूंगा। तेज प्रताप की छवि पहले ही से धूमिल है ना। और इतनी ज्यादा धूमिल है कि उनके पूज्य पिता ने उनको परिवार से ही बाहर निकाल दिया, है ना। कुछ महीने पहले लालू यादव ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि तेज प्रताप की हरकतों की वजह से मतलब हमारे परिवार की छवि खराब हुई है, उनकी हरकतें हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। तो लालू यादव ने उनको परिवार से बाहर निकाल दिया है। तो सब तेज प्रताप के पूज्य पिता ही मान चुके हैं कि वो उनके नालायक पुत्र हैं। तो मैं क्या छवि धूमिल करने जाऊंगा, वाले से धूमिल। इसका सवाल एक भी चल रहा है, बंगाल चुनाव को लेकर के काफी चर्चा है कि बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो फिर से धर्म की राजनीति जो है उसमें तूल पकड़ लेगी। बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें एक भाजपाई षड्यंत्र की मुझे बू आ रही है। भाजपा हर हालत में बंगाल जीतना चाहती है, जहां 3-4 महीने बाद चुनाव है। इसलिए पहले तो वहाँ SIR अभियान चलाया गया और SIR अभियान के तहत जैसे बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए, वहाँ भी काटे जाएंगे। और भाजपा वहाँ धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती है, वोटरों का पोलराइजेशन करना चाहती है। और बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो कि मतलब एक तरह से खत्म हो चुका है, अब फिर उसको भाजपा कहीं ना कहीं जीवंत करके वो तनाव पैदा करना चाहती है। तो ये बहुत शर्म की बात है। हजारों की संख्या में लोग आए, नींव रखा उसका। इसलिए भाजपा का नाम भारत जलाओ पार्टी पड़ा है, ऐसे ही नहीं पड़ा है ना। हमेशा धर्म की राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना। अभी देखिए देश का क्या कचरा हो गया है। एक अमेरिकन डॉलर अभी 90 रुपए के बराबर है ना। कहा जा रहा है कि कुछ महीनों में अगले साल आते आते एक अमेरिकन डॉलर 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो मोदी ने तो अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। अभी इंडिगो में देखिए कैसी अराजकता फैली हुई है। और फिर मंदिर मस्जिद ऐसा करके पूरे देश को ये लोग तबाह कर। भाजपा के बड़े नेता ने कहा कि हम तो जेब में रुपया लेके घूमते हैं, डॉलर से क्या मतलब। सही बात कहा। इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग आए हैं, तो अब मैं क्या कहूँ। मनोज तिवारी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू जी ने ही सिक्का गोल बनवाया, इसलिए वो आसानी से लुढ़क जाता है। नेहरू जी की गलती है। नेहरू जी ने चौकोर सिक्का बनवाया रहता तो नहीं लुढ़कता। ये भी कुछ भाजपा ही कर रहे हैं। चलिए, तो अमिताभ दास सर को सुना आपने, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। देखिए, काफी
चर्चा हो रही है बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर के, लेकिन जो धर्म की राजनीति है वो फिर से तूल पकड़ चुकी है और पूरा वोट बैंक को जो है एक तरफा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बिहार में तेज प्रताप के कारनामे आए दिन सोशल मीडिया पर आपने देखते ही रहते होंगे, और जो शख्सियत हमारे साथ है उनको ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। हालांकि आप क्या समझते हैं प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।